आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कामिनी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर RCET CSVTU भिलाई, आप सभी का स्वयं के इस कोर्स जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा, ध्वनि एक प्रकार की वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रतीक है जिसका प्रकोप वर्तमान तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ बढ़ता जा रहा है। आज के व्याख्यान नंबर 19 में हम ध्वनि स्तर की निगरानी तकनीक के बारे में जानेंगे। ये कुछ कंटेंट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ध्वनि को मापने के लिए ध्वनि स्तर की निगरानी तकनीक के बारे में, जिसे हम मॉनिटरिंग टेक्निक ऑफ नॉइस लेवल भी कहते हैं। फिर हम जानेंगे पर्यावरणीय ध्वनि मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और भारतीय मानक को। इसके बाद विस्तृत क्षेत्र स्थितियों के तहत ध्वनिक शक्ति का निर्धारण पे प्रकाश डालेंगे। आखिरी में हम ध्वनि स्तर निगरानी में व्यवहारिक विचार पर बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वह व्यस्त शहर की सड़कों पर हो या शांतिपूर्ण उपनगरीय इलाकों में। प्रभावी ध्वनि स्तर की निगरानी ध्वनि से संबंधित समस्याओं की पहचान, मूल्यांकन और शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्याख्यान पर्यावरणीय ध्वनि निगरानी के महत्व, माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मानकों और सटीक और विश्वसनीय डेटा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों का अवलोकन प्रदान करेगा। आइए हम जानते हैं पर्यावरणीय ध्वनि निगरानी का महत्व क्या है। पर्यावरणीय ध्वनि स्तरों की निगरानी कई कारणों से आवश्यक है। यह ध्वनि प्रदूषण की सीमा और प्रभाव को समझने में मदद करता है, जो मानव स्वास्थ्य, वन जीवों और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ध्वनि स्तरों पर डेटा एकत्र करके नीति निर्माताओं और नियामक निकायों को ध्वनि को नियंत्रण और कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ जीवन पर्यावरण सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि निगरानी पर्यावरणीय नियमों का पालन, शहरी नियोजन और ध्वनि से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं ध्वनि स्तर निगरानी की विभिन्न तकनीकों के बारे में। ध्वनि स्तर निगरानी के लिए कई तकनीकें उपलब्ध हैं जो हमें सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करती हैं। ये तकनीकें विभिन्न प्रकार के ध्वनि स्रोतों और स्थितियों के अनुसार चयनित की जाती है। आइए इन तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करें। पहला है ध्वनि स्तर मीटर। ध्वनि स्तर मीटर पर्यावरणीय ध्वनि मापन के लिए मुख्य उपकरण होते हैं। ये ध्वनि दबाव स्तर को मापते हैं और ध्वनि की तीव्रता और विशेषताओं पर सटीक डेटा प्रदान करते हैं। यह उपकरण ध्वनि दबाव स्तर को मापता है और उसे डेसिबल में प्रदर्शित करता है। इसमें दो प्रमुख होते हैं, औसरिक मीटर तात्कालिक ध्वनि स्तर को मापने के लिए और दूसरा है समय वृत्त मीटर समय के साथ औसत ध्वनि स्तर को मापने के लिए। इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक सेटिंग्स और शोर युक्त स्थानों पर ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। दूसरा है ध्वनि डोजीमीटर। ध्वनि डोजीमीटर पोर्टेबल उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट अवधि में ध्वनि जोखिम को मापते हैं, जिससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत ध्वनि स्तरों का आकलन किया जा सकता है। यह उपकरण एक व्यक्ति द्वारा एक विशिष्ट अवधि के दौरान अनुभव की गई ध्वनि स्तर की कुल मात्रा को रिकॉर्ड करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से श्रमिकों के ध्वनि जोखिम की निगरानी के लिए, जैसे कि निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा है ध्वनि कैमरे। ध्वनि कैमरे, जिन्हें साउंड कैमरे भी कहा जाता है, माइक्रोफोन की एक श्रृंखला का उपयोग करके ध्वनि स्रोतों का दृश्यांकन और पता लगाते हैं, जिससे ध्वनि शमन और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये माइक्रोफोन के एक एरे का उपयोग करके ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं और ध्वनि के स्रोतों का मानचित्रण करते हैं। इसका उपयोग ध्वनि शमन उपायों के विकास में और ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान में सहायता के लिए किया जाता है। अगला है ध्वनि मानचित्रण। ध्वनि मानचित्रण में कंप्यूटर सिमुलेशन
और GIS, जिसको हम भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहते हैं, का उपयोग करके किसी विशेष क्षेत्र में ध्वनि स्तरों के दृश्य प्रतिनिधित्व का निर्माण किया जाता है, जो शहरी योजनाओं और ध्वनि नियंत्रण रणनीतियों के विकास में सहायक करता है। डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ध्वनि स्तरों की मानचित्र पर प्रदर्शनी की जाती है। अगला है प्रतिध्वनि कक्ष। प्रतिध्वनि कक्ष एक नियंत्रित वातावरण होता है जहां ध्वनि को मापा जाता है। इस कक्ष में ध्वनि तरंगों को प्रतिध्वनित किया जाता है और उपकरणों की सटीकता का आकलन किया जाता है। ध्वनिक शक्ति की माप और अन्य ध्वनि संबंधी परीक्षणों के लिए उपयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं ध्वनि मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को। ध्वनि मापन अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्यावरणीय ध्वनि की निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मानकों का पालन करके हम सटीक और विश्वसनीय मापन सुनिश्चित कर सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक और मान्यता प्राप्त हो। सबसे पहला है ISO मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने पर्यावरणीय ध्वनि मापन के लिए एक व्यापक मानकों का सेट विकसित किया है। इनमें ISO 1996 पार्ट 1 और ISO 1996 पार्ट 2 शामिल है। ISO 1996 पार्ट 1 जो पर्यावरणीय ध्वनि के वर्णन और मापन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है एवं इसमें ध्वनि स्रोतों की पहचान, ध्वनि स्तरों का वर्गीकरण और मापन तकनीकों का विस्तृत विवरण शामिल है। ISO 1996 पार्ट 2 जो ध्वनि दबाव स्तर निर्धारित करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है। इसमें मापन उपकरणों के उपयोग, मापन स्थान की तैयारी और डेटा की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। अगला है IEC मानक, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग ने भी ध्वनि मापन उपकरणों के लिए मानक स्थापित किए हैं, जैसे कि IEC 61672 जो ध्वनि स्तर मीटर के प्रदर्शन आवश्यकताओं और परीक्षण विधियों को निर्दिष्ट करता है। ये मानक विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले ध्वनि मापन उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। अगला है WHO दिशा निर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामुदायिक ध्वनि पर दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जो विभिन्न ध्वनि स्रोतों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए सिफारिशें और सीमा स्तर प्रदान करते हैं। ये दिशा निर्देश देशों और संगठनों के लिए अपने स्वयं के ध्वनि नियम और नीतियों विकसित करने में एक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। इन दिशा निर्देशों में आवासीय क्षेत्रों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के लिए ध्वनि स्तर सीमाएं शामिल हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इन मानकों का पालन करके विभिन्न देशों और संगठनों के बीच ध्वनि मापन और नियंत्रण में सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित होता है। अन्य बिंदु है ध्वनि नियंत्रण नीतियाँ। ये मानक और दिशा निर्देश नीति निर्माताओं को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों विकसित करने में मदद करते हैं। अगला है सार्वजनिक जागरूकता। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव और नियंत्रण के महत्व को समझाने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में भी ये मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्वनि मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक न केवल मापन की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर ध्वनि नियंत्रण प्रयासों में सामंजस्य भी स्थापित करते हैं। इन मानकों का पालन करना हमारे पर्यावरण और समाज के ध्वनि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है ध्वनि मापन के लिए भारतीय मानक। ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो न केवल हमारे स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत ने ध्वनि मापन और नियंत्रण के लिए विभिन्न मानक और नियम स्थापित किए हैं, जो हमें ध्वनि प्रदूषण को मापने
और उसे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आइए हम इन मानकों के बारे में विस्तार से समझें। पहला है IS 9989 1981। यह भारतीय मानक मशीनरी और उपकरण द्वारा विसर्जित वायुजनित ध्वनि के मापन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें मशीनों और उपकरणों के चारों ओर ध्वनि स्तर को मापने की विधियां शामिल हैं। इस मानक का उपयोग औद्योगिक सेटअप में ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। दूसरा है IS 12180 भाग 1। यह मानक पर्यावरणीय ध्वनि के मापन और ध्वनि दबाव स्तरों के निर्धारण की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है। इसमें खुली जगह और शहरी क्षेत्रों में ध्वनि मापन की तकनीकें शामिल हैं। यह मानक विशेष रूप से बाहरी वातावरण में ध्वनि स्तर के आकलन के लिए उपयोगी है। अगला है IS 14434 1997। यह मानक औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामुदायिक स्रोतों से ध्वनि के मापन के तरीकों को रेखांकित करता है ताकि पर्यावरण पर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसमें ध्वनि स्रोतों के प्रकार और उनके मापन की विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह मानक विभिन्न ध्वनि स्रोतों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण नियम 2000। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण के नियमन और नियंत्रण के लिए व्यापक नियम स्थापित किए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और गतिविधियों के लिए विशिष्ट ध्वनि सीमाएं शामिल हैं। इन नियमों में ध्वनि स्तर की निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही के प्रावधान शामिल हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, जैसे कि मानकीकरण। इन मानकों का पालन ध्वनि मापन की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, जिसमें विभिन्न स्थानों और स्थितियों में प्राप्त डेटा की तुलना संभव होती है। अगला बिंदु है स्वास्थ्य और सुरक्षा। ध्वनि स्तरों का सटीक मापन और नियंत्रण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है नीति निर्माण। ये मानक नीति निर्माताओं को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सहायता करता है। भारतीय मानक हमारे पर्यावरण और समाज की ध्वनि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मानकों का पालन न केवल ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, बल्कि हमें एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी सहायता करता है। ध्वनि मापन के इन मानकों को अपनाना और उनका सही तरीके से पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर और शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकें। आइए अब हम बात करते हैं वितरित क्षेत्र स्थितियों के तहत ध्वनिक शक्ति का निर्धारण पर। ध्वनिक शक्ति का निर्धारण विभिन्न ध्वनि मापन परिदृश्यों में महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से वितरित क्षेत्र स्थितियों में, जहां ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में समान संभावना और तीव्रता के साथ पहुंचती हैं। ध्वनिक शक्ति का सटीक निर्धारण एक चुनौती हो सकती है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं वितरित ध्वनि क्षेत्र के बारे में। वितरित क्षेत्र स्थितियों के तहत ध्वनिक शक्ति का निर्धारण ध्वनि स्तर निगरानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वितरित ध्वनि क्षेत्र को उस स्थिति से चिन्हित किया जाता है जहां ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में समान संभावना और तीव्रता के साथ एक मापन बिंदु पर पहुंचती हैं। इस स्थिति में ध्वनि तरंगों की दिशा और परावर्तन की जटिलता के कारण ध्वनि की तरंगे एक समान तरीके से फैलती हैं। यह वास्तविक दुनिया के वातावरण में ध्वनि प्रसार की जटिलता को दर्शाती है। अगला है मापन की तकनीकें। मापन की तकनीकों के अंतर्गत पहला आता है प्रतिध्वनि कक्ष। वितरित क्षेत्र स्थितियों के तहत ध्वनिक शक्ति का सटीक रूप से निर्धारण करने के लिए मानकीकृत मापन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रतिध्वनि कक्षों का उपयोग शामिल है, जहां ध्वनि क्षेत्र को नियंत्रित और मापा जाता है और मापन
वातावरण की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत एल्गोरिथम और सुधार कारकों का अनुप्रयोग किया जाता है। इस कक्ष में ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित किया जाता है, जिससे ध्वनि की सटीक माप प्राप्त की जाती है। ध्वनि स्रोतों को कक्ष के बीच में स्थापित किया जाता है और ध्वनिक शक्ति को मापने के लिए विभिन्न मापदंड को उपयोग किया जाता है। आइए मापन तकनीकों के अंतर्गत मानकीकृत एल्गोरिथम और सुधार कारक को जानते हैं। मापन डेटा को सही करने के लिए मानकीकृत एल्गोरिथम और सुधार कारकों का उपयोग किया जाता है। इन एल्गोरिथम का उपयोग मापन की विशेष स्थितियों और पर्यावरण की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपकरणों की कैलिब्रेशन और डेटा विश्लेषण में इन सुधार कारकों का अनुप्रयोग किया जाता है। अगला है व्यवहारिक विचार। वितरित क्षेत्र स्थितियों के तहत ध्वनि स्तर निगरानी करते समय कमरे के आयाम, ध्वनि अवशोषण और मापन स्थिति जैसे कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि एकत्रित डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न सेटिंग्स में अर्थपूर्ण और तुलनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक विचार के अंतर्गत हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कमरे के आयाम। कमरे के आकार और आकृति ध्वनि के प्रसार और मापन को प्रभावित कर सकते हैं। कमरे के आयामों को ध्यान में रखते हुए मापन की प्रक्रिया को अनुकूल करना आवश्यक है। दूसरा है ध्वनि अवशोषण। ध्वनि अवशोषण की मात्रा मापन परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अवशोषण सामग्री और सतहों के प्रभाव को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। तीसरा है मापन की स्थिति। मापन उपकरण की स्थिति और स्थान भी डेटा की सटीकता को प्रभावित करता है। मापन बिंदु को ठीक से स्थापित करना और अनावश्यक विकृतियों को समाप्त करना आवश्यक है। वितरित क्षेत्रों स्थितियों के तहत ध्वनिक शक्ति का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जो विभिन्न मापन तकनीकों और व्यवहारिक विचारों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। सही तकनीक और विधियों का चयन करने से हम सटीक और विश्वसनीय डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जो ध्वनि शमन प्रयासों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। इन प्रक्रियाओं और विचारों को समझना और लागू करना ध्वनि मापन के क्षेत्र में सटीकता और विश्वसनीयता प्राप्त करने में सहायक होता है। आइए अब हम बात करते हैं ध्वनि स्तर निगरानी में व्यवहारिक विचार पर, जिसे हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन नॉइज लेवल मॉनिटरिंग कहते हैं। ध्वनि स्तर निगरानी एक जटिल प्रक्रिया है, जो सटीक और विश्वसनीय परिणामों प्राप्त करने के लिए कई व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन पहलुओं को समझने और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है, ताकि हम प्रभावी ध्वनि नियंत्रण और शमन उपाय विकसित कर सकें। आइए इन व्यवहारिक विचारों पर चर्चा करते हैं। पहला है पर्यावरणीय कारक। ध्वनि स्तर की निगरानी करते समय विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता और हवा की स्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये ध्वनि के प्रसार और मापन को प्रभावित कर सकते हैं। सटीक और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी उपकरणों का उचित अंशांकन और समायोजन आवश्यक है। उच्च या निम्न तापमान ध्वनि की गति और गुणवत्ता को बदल सकता है। आर्द्रता का स्तर ध्वनि तरंगों के अवशोषण और फैलाव को प्रभावित करता है। हवा की गति और दिशा ध्वनि के प्रसार को बदल सकती है। आइए इसके उपाय को देखते हैं। मापन से पहले पर्यावरणीय स्थितियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद मापन उपकरणों की कैलिब्रेशन और समायोजन करें, ताकि पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को कम किया जा सके। अगला है मापन की स्थिति। ध्वनि निगरानी उपकरणों की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मापन स्थान रिकॉर्ड किए गए ध्वनि स्तरों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ध्वनि स्रोतों की निकटता, परावर्तक सतहों और अवरोधों जैसे कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि
प्रतिनिधिक और अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त हो सके। आइए इसके प्रभाव को देखते हैं। ध्वनि स्रोतों की निकटता। यदि उपकरण ध्वनि स्रोत के बहुत करीब है तो माप अधिक हो सकता है। अगला प्रभाव है परावर्तक सतहें। आसपास की सतहें ध्वनि को परावर्तित कर सकती हैं, जिससे मापन प्रभावित हो सकता है। अगला प्रभाव है अवरोध। किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि के अवरोध से मापन में त्रुटियां हो सकती हैं। आइए इसके उपाय देखते हैं। मापन उपकरण को ध्वनि स्रोत से उचित दूरी पर रखना चाहिए। मापन क्षेत्र की सही स्थिति का चयन करें ताकि प्रतिनिधिक और वास्तविक डेटा प्राप्त हो सके। किसी भी संभावित अवरोध या परावर्तक सतहों को ध्यान में रखें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। अगला कारक है निगरानी अवधि। ध्वनि निगरानी प्रक्रिया की अवधि महत्वपूर्ण है ताकि ध्वनि स्तरों और उनके परिवर्तनों की पूरी श्रृंखला को कैप्चर किया जा सके। लंबी निगरानी अवधि अधिक व्यापक डेटा प्रदान कर सकती है, जिससे पैटर्न, उच्चतम स्तरों की पहचान और पर्यावरण और जनसंख्या पर समग्र ध्वनि प्रभाव का आकलन संभव हो पाता है। आइए इसके प्रभाव को देखते हैं। लंबी अवधि के मापन। लंबे समय तक मापन करने से ध्वनि स्तर में होने वाले परिवर्तनों और उतार चढ़ाव को पकड़ना संभव होता है। अलग अलग समय पर मापन करने से विभिन्न ध्वनि स्तरों का आकलन किया जा सकता है। आइए इसके उपाय देखते हैं। ध्वनि निगरानी को पर्याप्त समय के लिए चलाएं ताकि ध्वनि स्तर की पूरी श्रृंखला को कैप्चर किया जा सके। विभिन्न समयों और परिस्थितियों में मापन करें ताकि पैटर्न और उच्चतम स्तरों की पहचान हो सके। अगला कारक है डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। संग्रहित ध्वनि डेटा का गहन विश्लेषण और रिपोर्टिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि यह मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करे। इससे सांख्यिकी मापदंडों की व्याख्या, ध्वनि स्रोतों की पहचान और प्रभावी ध्वनि शमन रणनीतियों का विकास शामिल है। आइए इनके प्रभाव देखते हैं। सांख्यिकीय मापदंड। डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण ध्वनि स्तरों की प्रवृत्तियों और पैटर्न को स्पष्ट करता है। अगला प्रभाव ध्वनि स्रोतों की पहचान। विश्लेषण के माध्यम से ध्वनि के स्रोतों की पहचान की जाती है, जो शमन उपायों के विकास में मदद करता है। आइए इनके उपाय पर बात करते हैं। डेटा का गहन विश्लेषण करें और सांख्यिकीय मापदंडों की व्याख्या करें। अगला उपाय है ध्वनि स्रोतों की पहचान और मापन परिणामों का संदर्भ प्रदान करें। अगला उपाय है रिपोर्ट तैयार करें जो निर्णय लेने में सहायक हो और प्रभावी शमन रणनीतियों का सुझाव दे। आइए इस व्याख्यान के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला बिंदु है व्यापक दृष्टिकोण। प्रभावी ध्वनि स्तर निगरानी के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों, नवीनतम मापन तकनीकों और व्यवहारिक विचारों को ध्यान में रखता है, ताकि सटीक और विश्वसनीय डेटा संग्रहण सुनिश्चित हो सके। अगला बिंदु है सुविज्ञ निर्णय लेना। ध्वनि स्तर निगरानी से प्राप्त अंतर्दृष्टियां सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे प्रभावी ध्वनि नियंत्रण रणनीतियों, शहरी योजनाओं और नीतियों का विकास संभव हो सके, ताकि व्यक्तियों और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सही ढंग से किए गए मापन और विश्लेषण के माध्यम से हम ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को समझ सकते हैं और प्रभावी नियंत्रण उपायों को लागू कर सकते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला मुख्य बिंदु है निरंतर सुधार। ध्वनि स्तर निगरानी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें नियमित आकलन और पर्यावरणीय परिस्थितियों और ध्वनि स्रोतों में बदलाव को संबोधित करने के लिए अनुकूलन शामिल हो। यह निरंतर सुधार दृष्टिकोण समय के साथ ध्वनि शमन प्रयासों की प्रभावशीलता और
प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई समस्या है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने जाना कि कैसे यह प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमने विभिन्न निगरानी तकनीकों के माध्यम से इसे मापने और नियंत्रित करने के तरीकों पर भी विचार किया। ध्वनि प्रदूषण और इसके निगरानी तकनीकों पर यह व्याख्यान समाप्त करते हुए हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण आज के समय की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित तकनीकी उपाय और निगरानी आवश्यक है। नवीनतम निगरानी उपकरण जैसे कि डिजिटल साउंड मीटर और डेटा एनालिसिस टूल्स हमें इस समस्या की गंभीरता को समझने और समाधान निकालने में मदद करती है। हमें अपने आसपास के वातावरण को शांति बनाए रखने के लिए जागरूक रहना चाहिए और इन तकनीकों का सही उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति और संस्था की जिम्मेदारी है कि ये ध्वनि प्रदूषण और इसके निगरानी तकनीकों पर यह व्याख्यान समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण आज के समय की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित तकनीकी उपाय और निगरानी आवश्यक है। नवीनतम निगरानी उपकरण जैसे कि डिजिटल साउंड मीटर और डेटा एनालिसिस टूल्स हमें इस समस्या की गंभीरता को समझने और समाधान निकालने में मदद करती है। हमें अपने आसपास के वातावरण को शांति बनाए रखने के लिए जागरूक रहना चाहिए और इन तकनीकों का सही उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति और संस्थान की जिम्मेदारी है कि वे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में योगदान दें। इस दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपकी जानकारी और सजगता से ही हम एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण की ओर बढ़ सकते हैं। तो डियर लर्नर, आज हमने ध्वनि स्तर की निगरानी की विभिन्न तकनीकों को जाना। अंतर्राष्ट्रीय मानक और भारतीय मानक, ध्वनिक शक्ति का निर्धारण और ध्वनि स्तर निगरानी में व्यवहारिक विचार के बारे में जाना। आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।